सेंस ऑफ बिलोंगिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का, एजिंग पेरेंट्स का एंड देन स्पिरिचुअलिज्म का। तो इंडियन कल्चर में बच्चे बड़े नहीं करने हैं, इंडियन कल्चर में बड़े करने हैं। तो भाई 119 इंडियंस को जो है और डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन आज मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इमिग्रेशन पे, डिपोर्टेशन पे व्लॉग बनाया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूँगी। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक कम्प्लीटली ऑपोजिट ट्रेंड जो हम यहाँ देख रहे हैं यूएस में, जिसको सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में जो है ये लोग कहते हैं रिवर्स डायस्पोरा, विच मीन्स रिटर्निंग टू द रूट्स। तो अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि लोग इंडिया से मूव होना चाहते हैं अब्रॉड कंट्रीज़ में, लाइक यूएसए में, यूके में, यूरोप, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ में लोग मूव होते हैं। कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ लाइफस्टाइल बेटर है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन जनरल उन्हें लगता है कि यहाँ एक बेहतर लाइफ है इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन अब जो हम यहाँ ट्रेंड्स देख रहे हैं वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया मूव होना चाहते हैं यूएसए में एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने के बाद, क्योंकि दे फील लाइक इंडिया में जो है एक बेहतर ज़िंदगी बिताई जा सकती है इन कंपैरिजन टू यूएस से। तो हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने रीज़न्स हैं टू मूव बैक। लेकिन जब भी हमने बात की है ऐसे लोगों से जो घर वापसी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दे आर अबाउट कि ये रीलोकेशन के बारे में बात नहीं है, इट इज़ अबाउट आइडेंटिटी अपनी खोजने के बारे में बात है, या एक बिलोंगिंग को आइडेंटिफाई करने की बात है। जैसे मैंने कहा कि रीजंस तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स हम लोग जो सुन रहे हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ द रीज़न क्यों लोग यूएसए से इंडिया मूव होना चाहते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ कल्चरल कनेक्शन। तो कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स की वजह से दे स्टार्ट फीलिंग कि यहाँ पे एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो 2 साल पहले इंडिया मूव हुई, और उससे जब मैंने ये सवाल किया कि अभी तो यहाँ सब सेटल्ड है, बच्चा भी सेटल्ड है, तो क्यों मूव होना है इंडिया, एंड द ओनली रीज़न शी गेव मी वाज सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो कई लोगों के लिए ये बिलोंगिंग वाली फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दे टेक अ डिसीजन टू मूव बैक टू इंडिया। अनदर रीज़न जो हम अपने आसपास देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ एजिंग पेरेंट्स। तो एक हमारे नोन में हैं, वो अब मूव हुए हैं इंडिया, हालांकि वो परमानेंटली मूव नहीं हुए हैं, इट्स अ टेम्परेरी मूव, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और उन्हें केयर की ज़रूरत है, और उनके पेरेंट्स जो हैं यूएस से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दे हैव मूव्ड बैक टू इंडिया टेम्परेरीली अपने एजिंग पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए। तो उनका एक ये रीज़न रहा था। अब इंडिया में कुछ टाइम रहने के बाद वो फिर इवैल्यूएट करेंगे कि उन्हें वापस मूव बैक करना है या नहीं करना है। लेकिन तीसरा रीज़न जो बहुत सारे यंग जनरेशन को भी अट्रैक्ट कर रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जिस हिसाब से इंडिया की इकॉनमी बूम कर रही है, जिस हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे या एजुकेशन कर रहे हैं या एक स्किल सेट सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और फिर वापस जाके जो है इंडिया में अपने वेंचर्स शुरू कर रहे हैं। Another reasons we can add up to this is कि यहाँ comparatively इंडिया में लेबर इनएक्सपेंसिव है यूएस के कंपैरिजन में। तो अगर उन्हें वो बिजनेसेस करने हैं या वेंचर्स करने हैं, वो उन्हें इंडिया में जाके मच मोर अफोर्डेबल हैं। हालांकि यहाँ पे तो जो भी यूएस कंपनीज भी हैं उनका एक ऑफशोर जो है कहीं ना कहीं इंडिया में ऑफिस होता ही है, क्योंकि वो आउटसोर्स करते हैं काम को जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि लेबर इनएक्सपेंसिव है वहाँ पर। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चौथा रीज़न जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ पे भी वो चीज़ की जा सकती है, विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो योगा के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, तो आई ऑलवेज थॉट कि योगा, स्पिरिचुअलिज्म वो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के जो है
फॉलो कर सकते हो, लेकिन पीपल आर मूविंग बैक फॉर दोज रीजंस ऑल्सो, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया में स्पिरिचुअल हब्स हैं, या इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ से ये चीज़ें ओरिजिन हुई हैं। तो इन चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए भी लोग जा रहे हैं, और इन चीज़ों के एक्चुअली प्रॉपर फॉलोअर्स बन के भी कुछ लोग स्पिरिचुअल हब्स में भी रिलोकेट होना चाहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो ये 4 चीज़ें कि एक कल्चरल रीज़न, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का, एजिंग पेरेंट्स का, एंड देन स्पिरिचुअलिज्म का। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है कि क्यों लोग वापसी करना चाहते हैं। एंड बट फॉर मोस्ट सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना है, इट इज़ अबाउट कि उन्हें यहाँ पे एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, इसलिए वो जाते हैं वापस। खैर, लेकिन सम ऑफ देम हैव फेस्ड कल्चरल चैलेंजेस ऑल्सो। कुछ ट्रांजिशन चैलेंजेस तो सब लोग ही फेस करते हैं, लेकिन मेजर चैलेंजेस क्या हैं कि एक सोशल डिफरेंसेस तो चलो जो हैं वो हैं ही हैं, कि सोशल डिफरेंसेस में जो बच्चे यहाँ बॉर्न हुए हैं वो लोग अगर वापस ट्रांजिशन होते हैं या मूव बैक टू इंडिया होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पे एडजस्ट करना, क्योंकि एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल है बच्चों के लिए यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, समर्स की बात कर दी जाए तो यहाँ पे वीकेंड्स आर ऑल अबाउट लाइक गोइंग टू एडवेंचरस प्लेसेस, कोई पार्क्स, थीम पार्क्स, मतलब वीकेंड इज़ अबाउट फैमिली, इट्स नॉट अबाउट फैमिली इन जनरल की गैदरिंग्स वगैरह की वजह से, फैमिली ट्रैवलिंग की वजह से, जो इंडिया में बहुत कम लोग देखते हैं। एक इंस्टाग्राम पे मैं एक लेडी को फॉलो भी करती हूँ जिन्होंने घर वापसी की, लेकिन फिर उन्होंने डिटेल में अपने बच्चों के जो चैलेंजेस थे उनके बारे में बताया। एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग कि वीकेंड पे बच्चों का यहाँ पे जो रूटीन रहता है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन इंडिया। और फिर एक एजुकेशन का डिफरेंस तो है ही है कि यहाँ पे बहुत अर्ली एज वाली एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा कह लीजिए कि इंडिया के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, इतना ज़्यादा बच्चों के करिकुलम, सिलेबसेस, ये सारी चीज़ों का बच्चों पर प्रेशर नहीं होता है। तो उस चीज़ में भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है लोगों को। एंड द सेम वेंट विद माय फ्रेंड ऑल्सो। उसकी बेटी है एक, तो इवेंचुअली शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई एजुकेशनल लेवल पे, बट फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। तो एक ये चीज़ तो है कि सोशल डिफरेंसेस वाली, और दूसरी चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल वाली कि कंप्लीटली एक अलग लाइफस्टाइल है जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं और जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, तो वो एक एडजस्टमेंट है। तीसरी जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलूँ, मतलब जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो मूव हुए हैं और उन्होंने शेयर की है, वो ये कि बिजनेस के लिए तो ऑफ कोर्स लोग मूव हो ही रहे हैं, लेकिन अगर जॉब वाले लेवल पे बात करें तो कुछ फील्ड्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इंडिया में चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो अगर कोई बिलोंगिंग वाले रीज़न की वजह से मूव कर रहा है लेकिन बिजनेस में नहीं है, जॉब में ही है, तो देन इट कैन गेट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग टू गेट अपने फील्ड का जॉब एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो कुछ कारण हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत फेमस लोग हैं। राधिका गुप्ता है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करती थी और अब वो अपना फर्म चलाती हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट का। फिर अंकुर वारिक को शायद आपने वो फेमस नाम सुना होगा कि वो भी यूएसए से मूव हुए हैं। शादी.com के जो ओनर हैं वो भी यूएसए से मूव हुए हैं, लेकिन ये लोग बहुत पहले मूव हो गए थे। बैक देन इट डिडंट फील लाइक एक ट्रेंड है, इट वाज ऑलवेज लाइक यार कुछ चंद लोगों के लिए वर्क नहीं किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम तो वापसी ही करेंगे, वही बेहतर है। लेकिन अब आई एम सीइंग दैट मोर एंड मोर इन पीपल वेयर दे आर फीलिंग लाइक कि यार पेरेंट्स के रीजंस की वजह से, कल्चरल रीजंस की वजह से, बच्चों के टूवर्ड्स
भी एक कल्चरल रीजंस की वजह से कि उन्हें अमेरिकन कल्चर में बच्चे बड़े नहीं करने हैं, इंडियन कल्चर में बड़े करने हैं, तो वो हम यहाँ देख रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ जो इंडिया में बैठ के जिन्हें थोड़ा सा क्रेज़ है कि यूएस से मूव होने वाला, तो यहाँ पे कुछ साल बिताने के बाद, 10, 15, 20 साल बिताने के बाद फिर शायद घर वापसी का भी मन करता है। लेकिन देर इज़ स्टिल अ बिग चंक ऑफ पीपल जो नहीं मूव करना चाहते हैं, बट आई हैव सीन लाइक लेटली कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं घर वापसी करने की। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं नहीं सोच रही हूँ अभी के लिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों कंट्रीज़ का, ऑफ कोर्स हर कंट्री का अपना प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, लेकिन एक जो चीज़ है वो कि यहाँ एक साफ़ हवा या एक बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो चीज़ आप यहाँ पे पा सकते हैं वो आप दुनिया के किसी भी कोने में, तो पता नहीं, इंडिया में ज़रूर पा सकते हैं। तो एक साफ़ अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट को छोड़ के बाकी इट्स लाइक कि ठीक है, यू कैन अचीव ऑल दोज थिंग्स इन इंडिया ऑल्सो, बट इट इज़ वॉट इट इज़, है ना। तो आपको क्या लगता है, ये नया ट्रेंड होगा, बनेगा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देखेंगे कि वो यूएसए से जो है इंडिया मूव हो रहे हैं, या और कंट्रीज से भी? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये लिमिटेड नहीं है यूएसए में सिर्फ, बाकी कंट्रीज़ में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इतने टाइम से सेटल्ड हैं वो भी वापस जाना चाहते हैं कोई भी कारण की वजह से। आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने ये किया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।